हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम अध्याय 3 में प्रश्नावली 3 के पहला प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। दोस्तों, पूर्ण वर्ग विधि एक अलग प्रकार की विधि होती है जिसको आसानी से समझा जा सकता है। तो हमने अध्याय 3 का प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न लिया है दोस्तों, पूर्ण वर्ग विधि हल करने के लिए। इसमें पहला प्रश्न है आपके पास 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है। इसको जब हल करते हैं तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए ये जो 3 स्टेप होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, इन तीनों पदों में से पहले आप तीसरे पदों को क्या कीजिए, पक्षांतर कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पक्षांतर करने पर। जैसे हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 2x² प्लस x इक्वल टू, ये पक्षांतर होके चला जाएगा, माइनस है वो हो जाएगा क्या, प्लस। इस प्रकार से ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद आपको दूसरा स्टेप आ जाता है। प्रथम पद में यदि x के पहले या x² के पहले कोई भी संख्या होती है तो उसको कैंसिल करने के लिए उसी संख्या से दोनों पक्षों में भाग देना पड़ता है। तो चलिए, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर। अब हम जैसे हमने लिखा है समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, तो हम यहाँ पर दोनों पक्षों में, डेट मीन्स LHS और RHS दोनों में ही हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। 2x² अपान 2 प्लस इसको भी आप भाग दे दीजिए, x अपान 2 इक्वल टू 4 अपान 2। इस प्रकार से हमने बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में ही हमने भाग दे दिया है। अब हम देखेंगे कि जो संख्या पूर्ण पेन भाग चली जाती है उसे हम भाग दे देंगे। जैसे कि 2 एकम 2 कैंसिल हो गया, इनमें से नहीं जा रही है तो उसको जैसे तैसा नहीं दीजिए। इनमें से जा रही है, इसका आंसर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इस प्रकार से आपके पास बचता है वो x² प्लस सामने में संख्या आपके पास आ रही है 1/2 इंटू एक्स, क्योंकि सामने कुछ मतलब 1 रहता है सदैव, इक्वल टू इधर आपके पास राइट साइड में बचता है क्या, 2। इस प्रकार से आपके पास ये क्वेश्चन इतना प्राप्त हो जाता है दोस्तों। इसके बाद इसको, चूँकि हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करने जा रहे हैं, इन्हीं कारणों की वजह से आपको इसको सूत्र रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये जो x² है प्लस इसको 2x के रूप में लाने के लिए आपको इनमें से कुछ अतिरिक्त काम करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ से देखिए, x² प्लस यहाँ से हमने 2x ले लिया, इंटू पहले से मौजूद है 1/2, ठीक। अब जब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सर 2x तो है नहीं था, यहाँ पे तो x था, 2 नहीं था, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप 1/2 को क्या कर दीजिए और गुणा कर दीजिए। इस प्रकार से इक्वल टू कितना मिल गया आपके पास, 2। ध्यान रखिए बच्चों, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत यहीं पर ही होती है। जो 2x के रूप में आप जो लाते हो तो उसको बैलेंस करने की बात आती है, यहीं पर ही आप क्या करते हो, गलती करते हो। तो यहाँ पर आप बारीकी से ध्यान देकर गलती ना कीजिएगा। ये जो x है उसको 2x के रूप में लाइएगा, जो भी संख्या रहती है उसे जैसे तैसा, और उसको बैलेंस करने के लिए 1/2 आपको लाना है। कुछ अन्य सवालों में आपके पास उनमें से उसी संख्या से आप आसानी से 2x निकाल भी सकते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस सवाल में आपके पास 2 ऊपर अंश में नहीं है, इन कारणों की वजह से आपने 2x लिया तो उसके अतिरिक्त रूप में आपने 1/2 को, इसको बैलेंस करने के लिए, जो 2 हमने अतिरिक्त मात्रा में लिया उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 1/2 से उसको गुणा किया है। इस प्रकार हमारे पास ये जो संख्या आई है उसका फिर से थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको। x² प्लस 2x का x, 1 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, बराबर हो गया आपके पास कितना, 2। इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है लगभग सॉल्व होने जा रहा है दोस्तों। अब इसमें से ये जो 1/4 मिला, डेट मीन्स 2x का जो गुणांक जिसे हम लोग कहते हैं 1/4, इस 1/4 का दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में वर्ग करके क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो चलिए चलते हैं। तो इसको लिखना पड़ेगा
समीकरण के दोनों पक्षों में जो 2x का गुणांक है कितना है 1/4, तो 1/4 का वर्ग कर जोड़ने पर। तो इस प्रकार से हमने जोड़ने पर ले लिया दोस्तों। अब हम जोड़ते हैं दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी। तो चलिए जोड़ें। तो x² प्लस 2x इंटू 1/4, और जैसे कि इसमें जोड़ने के लिए बोला है तो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 1/4 का होल स्क्वायर, ये हमने जोड़ भी दिया है, इक्वल टू राइट साइड में देखें 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, 1/4 को इधर बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। इसके पश्चात जैसे हमने जोड़ा तो जोड़ने के पश्चात आपको देखो एक बिल्कुल एक सूत्र के रूप में आपको दिखाई देगा, जो कि पूर्ण वर्ग विधि का सूत्र है। वो सूत्र क्या है आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसको हम चूकी करके लिखेंगे, चूँकि x² प्लस 2xa प्लस a का स्क्वायर बराबर होता है x प्लस a का होल स्क्वायर। इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो x² प्लस 2xa प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में ही दिखाई देता है, उसी के फॉर्मेट में ही विस्तारित होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x² की जगह आपके पास x² है, 2 की जगह 2 है, x की जगह x है और a की जगह 1/4 है। साथ ही साथ a का स्क्वायर है तो यहाँ पर 1/4 का होल स्क्वायर है। तो चूँकि इतना बराबर इतना होता है, इन्हीं कारणों की वजह से हम इसको भी इस रूप में हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो चलिए लिखिए, यहाँ पर x की जगह क्या है, x है, और a की जगह आपके पास कितना है 1/4, डेट मीन्स 1/4 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो देखिए इतना बराबर चूँकि इतना होता है, इन्हीं कारणों की वजह से इसको इतने के बराबर हमने ले लिया। इक्वल टू इधर हम देखें आपके पास क्या मिला, 2 प्लस 1/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर देखिए 2 का 2, इसके 1/4 का ये होल स्क्वायर है, तो हम पहले 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 16 होता है। इस प्रकार से ये जो भिन्नात्मक संख्या है इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इन दोनों का 1 और 16 का लसा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इधर आपके पास बाईं तरफ सेम चलते जाएगा, दाईं तरफ 1 और 16 का लसा लेंगे, कितना मिलेगा, 16। इस प्रकार से इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, चूँकि ये अलग अलग संख्या है, इसका आंसर डायरेक्ट हम इसे क्या कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। 16 दूनी 32 धन 1 एकम 1। आपको तिर्यक गुणा जमता नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस हर का लसा के साथ क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा। तो 1 का जब हम 16 के साथ भाग देंगे तो उस स्थिति में 1 16 एकम 16 16 बार जाएगा, तो 16 के ऊपर वाले के साथ अंश के साथ गुणा कीजिए तो मिलेगा 16 दूनी 32 आया। उसके बाद ये जो लसा वाली संख्या है, अब 12 बारी आई इस हर की, तो इसके साथ भाग दीजिए, तो 16 एकम 16 एक बार गया, तो ऊपर वाली संख्या 1 के साथ गुणा कीजिए, 1 एकम 1। तो इस प्रकार से आप चाहे तिर्यक गुणा की सहायता से आप समझ सकते हैं, या आप भाग विधि के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार से इसको जब हल करेंगे तो आपके पास क्या मिला, जरा देखिए। यहाँ पर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये 32 और 1 कितना हो गया, 33, और 33 बटे कितना हो गया, 16। इस प्रकार से ये हमारे पास 33/16 प्राप्त हो जाता है। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास संख्या आई थी ये पूरे का वर्ग वाला, चूँकि हमारा उद्देश्य इस सवाल में x का मान ज्ञात करना है, इस कारण से ये जो वर्गमूल है उसे हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे। जैसे कि जानते हैं किसी भी वर्ग को जब पक्षांतर किया जाता है तो उस स्थिति में देखिए x प्लस
ये आपके पास मिला है 1/4, ठीक है। तो ये चला जाएगा वर्ग जो है वर्गमूल के रूप में, और ये मिल जाएगा आपके पास कितना 33/16। अब जैसे कि हम जानते हैं कि 33/16 मिल गया है, तो इस वर्गमूल से कौन कौन सी चीज़ें निकल जाती है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 33 का वर्गमूल नहीं होता, ठीक है, वो दशमलव में निकलेगा। तो जो पूर्ण रूपेण आपके पास होता है, जैसे 16 का होता है, कितना होता है 4, तो उसे आप बाहर निकाल दीजिए। चलिए निकालते हैं इसको। तो x + 1/4 इक्वल टू ये करणी 33 या वर्गमूल 33 भी बोलते हैं इसको, बटे 16 का कितना हो गया 4 हो गया, तो हमने 4 निकाल लिया। ये जो वर्गमूल से जो भी संख्या निकलती है बच्चों, ये धन और ऋण दोनों में होती है, डेट मीन्स प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो इसको आप प्लस माइनस दोनों से शो कर दीजिए, क्योंकि वर्गमूल 16 बराबर धन 4 भी होता है और ऋण 4 भी होता है। तो जो भी संख्या निकलेगी वो प्लस और माइनस दोनों रूप में हो सकती है। इसके बाद चूँकि मैंने पहले बता दिया है कि हमारा उद्देश्य क्या है, x का मान ज्ञात करना। अब बात यहाँ पर आ गई कि हमारे पास एक ही स्थिति में करणी 33/4 जो है धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है। तो इसको अलग अलग मान याद करने के लिए हम क्या करेंगे, धन चिन्ह या इसे हम लोग इंग्लिश में प्लस व्यू लेने पर भी लिखते हैं। अर्थात अभी फर्स्ट स्टेप में 2 बार हम लेंगे, एक बार लेंगे धन चिन्ह लेंगे और दूसरी स्थिति में क्या ऋण चिन्ह लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो x + 1/4 इक्वल टू ये कुछ नहीं मतलब प्लस आपके पास आ गया √33 बटे कितना मिल गया 4। अब जैसे कि हमारा उद्देश्य है x का मान ज्ञात करना, तो हम 1/4 को क्या कर देते हैं पक्षांतर। चलिए पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ये जो प्लस है इधर जा क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, अर्थात करणी 33/4 ऋण 1/4 हो जाएगा। अब इन दोनों का लसा के माध्यम से इसका मान निकालेंगे। तो लसा निकालने पर 4 और 4 का लसा कितना मिला 4। भाग के माध्यम से देखिए 4 एकम 4, एक बार गया भागफल, तो 1 के साथ करणी 33 का गुणा करेंगे तो आपके पास उतना ही मिलेगा। तो करणी 33 एकम 33 ऋण का ऋण, उसका 4 का इस 4 के साथ भाग दीजिए तो 4 एकम 4, एक बार गया, एक बार जाने से ऊपर वाली संख्या के साथ इसका गुणा करेंगे 1 एकम 1। इस प्रकार से आपके पास इतना प्राप्त हो गया। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे पास जो पूर्णांक संख्या होती है उसे हम पहले लिखते हैं और जो अपूर्णांक संख्या होती है इसे हम बाद में लिखते हैं। यहाँ पर पूर्णांक संख्या जो है 1 है और जो आपके पास करणी 33 होती है वो क्या है अपूर्णांक है, क्योंकि अभी करणी से बाहर नहीं आई है। तो इसे आप आगे पीछे लिख लीजिए। आगे पीछे लिखते समय इस बात को ध्यान रखिए कि इसका सही चिन्ह आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ये आपके पास ऋण में है तो ये ऋण में रहेगा सामने, और ये धन में है तो धन में रहेगा। कैसे कि ये देखिए x = -1 सामने आया, और ये जो कुछ नहीं मतलब प्लस आप जानते हैं करणी 33 बटे कितना हो गया 4। तो इस प्रकार से आपके पास x का पहला मान मिल गया, जो इसको हम बोल रहे हैं कि प्लस व्यू लेने पर वाला मान आपके पास x का मिल चुका है। कितना -1 + √33/4। अब दूसरी स्थिति में ये जो आपके पास प्लस हमने लिया उसके बाद हमको माइनस लेना है। तो चलिए अब हम माइनस लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस व्यू लेने पर। जब माइनस व्यू लेंगे तो उस स्थिति में x + 1/4 जो हमारे पास पहले से है इक्वल टू ये जो हमारे पास माइनस था उसको क्या ले लेंगे, जो प्लस था उसको क्या ले लेंगे माइनस। तो माइनस √33 बटे कितना हो गया 4। अब इसे हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, हमारा उद्देश्य x का मान ज्ञात करना है तो 1/4 को क्या कर देंगे पक्षांतर। तो चलिए यहाँ पर हम पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर फिर से वही प्रोसीजर 1/4 को इधर हम पक्षांतर करेंगे तो उस स्थिति में ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस। तो पहले से उपलब्ध है हमारे पास माइनस करणी 33/4, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा 1/4। फिर से वही प्रोसीजर, इन दोनों का लसा निकालेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा 4। अब देखिए फिर से वही काम, 4 एकम 4 भाग देंगे, एक बार गया, एक के साथ करणी 33 का गुणा करेंगे तो ऋण करणी 33 का 33। यहाँ पर माइनस है तो माइनस,
फिर 4 का इस 4 के साथ भाग देंगे तो कितना ही बार जाएगा, एक बार। तो 1 के साथ ऊपर वाले का गुणा कीजिए तो कितना मिल जाएगा, एकम 1। यहाँ पर फिर से वही बात कि सामने में आपके पास क्या है, -1 को आपको सामने लाना पड़ेगा पूर्ववत की तरह, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है या अपूर्णांक संख्या। तो उस स्थिति में x बराबर -1 और ये पहले से है माइनस करनी 33 बटे कितना हो गया, 4। आप चाहें तो इनमें से माइनस चिन्ह को चाहे तो आप कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह दोनों में है। अदरवाइज़ आप इतना दूर तक लिख देंगे तो भी आपके पास चलेगा। इस प्रकार से आपके पास x के 2 मान मिले तो आप इसको आपको अतः करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अतः x बराबर पहले जो मिला था मान ये वाला आपके पास, ठीक है, ये स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, x इक्वल टू, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। तो -1 प्लस करनी 33 बटे 4 व दूसरा मान मिला ये वाला -1 माइनस करनी 33 बटे 4। तो इस प्रकार से अतः x बराबर इतना मान है और उसके बाद लास्ट में आप लिख लीजिए क्या, आंसर। इस प्रकार से आपके पास पूरा सवाल पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से ये समझ में आ जाता है दोस्तों। यदि फिर भी आपको पूर्ण वर्ग विधि किसी अन्य सवाल में आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस चैनल के माध्यम से कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको इसका हल बना के वीडियो डाल दूंगा दोस्तों। यदि आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इस ऐसी ही नॉलेजेबल और मैथ से संबंधित गणित सवाल हल करने के लिए या हल की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन में ऑल पर जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों। ऐसी ही और छत्तीसगढ़ से संबंधित सीजी पैटर्न में जो मैथ्स का सवाल रहेगा मैं ऐसी पोस्ट करते रहूँगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।